नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में आया भीषण भूकंप, बीज की कमी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना। अफगानिस्तान में 22 जून को भूकंप आने के बाद 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी के साथ आज सुबह भी अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में खोस्त शहर के पास एक भीषण भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 थी, जो अफगानिस्तान के खोस्त से 44 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में झटका लगा। न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सरकार ने भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए 1 अरब अफगानी यानी 87.53 करोड़ रुपए के बराबर आवंटित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 दशकों में अफगानिस्तान का ये सबसे घातक भूकंप था और अधिकारियों ने कहा कि टोल बढ़ सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि अनुमानित रूप से 1500 अन्य घायल हुए हैं। आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि अधिकांश मौतों की पुष्टि पूर्वी अफगान प्रांत पक्तिका में हुई, जहां 255 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि खोस्त प्रांत में 25 लोग मारे गए हैं और 90 को अस्पताल ले जाया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा है और जल्द से जल्द हर संभव आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में मानसून आगमन के बाद खाद बीज की कमी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि खाद की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ है। अब तक 40% खाद की आपूर्ति हुई है और मई जून महीने में 3.5 लाख टन खाद की आपूर्ति होनी थी, लेकिन अब तक 1.5 लाख टन भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ में डीजल की आपूर्ति कम होने के कारण राजधानी में 50 से अधिक पेट्रोल पंप में डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों को तकलीफ हो रही है। लगभग 38 से 40% ही खाद की पूर्ति हुई है। इसका मतलब है कि बाकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो उनके आपस में नेतागण किस तरीके से बयान देते हैं इसमें मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन मई जून में छत्तीसगढ़ को यहाँ के किसानों की खरीफ के लिए 3.5 लाख टन फर्टिलाइजर केमिकल का जो प्लान हुआ था, सप्लाई प्लान केंद्र सरकार ने दिया था, उसके अगेंस्ट अभी 1.5 लाख टन खाद छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है। आधा से कम 40-42%। अब इसको कमी कहें या केंद्र सरकार की पूर्ति में बाधा कहें और या उनकी कठिनाई कहें, छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कोयले का परिवहन नहीं हो पा रहा है डीजल की कमी के कारण, किसानों को नहीं मिल पा रहा है डीजल उसके कारण, विद्युत की आपूर्ति का उत्पादन भी डीजल की कमी के कारण और कोयले की आपूर्ति के कारण प्रभावित हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार है। अब भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता क्या बयान देते हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं, ये तो वो जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ में केमिकल फर्टिलाइजर की निश्चित रूप से जो आपूर्ति होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी फितरत है फोन टैपिंग करना। केंद्र सरकार फोन टैपिंग कर रही है और इसी के साथ उन्होंने ईडी के छापेमारी को लेकर भी बात की और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में जाकर सब पाक साफ हो जाते हैं। हार्दिक पटेल भी वहां मजबूरी में गए हैं। सीधे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही विपक्षी सरकार चले और तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। वो पहले गुजरात गए, फिर आसाम गए। इसका मतलब कौन है? पर्दे के पीछे में कौन लोग हैं? यही लोग हैं। वो कर्नाटक में किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए, यहाँ भी लगातार लगे हुए हैं। कभी ईडी, कभी आईटी, कभी इसका, कभी उसका, कभी फोन टेपिंग। ये सब लोग करा रहे हैं, इलीगल रूप से करा रहे हैं। अब आज विष्णु देसाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं। विष्णु देसाई जी बहुत सज्जन आदमी है और इससे उनसे तो सवाल बना नहीं होगा, लेकिन पूछ लिए। लेकिन मैं उसे पूछना चाहता हूँ, पेगासस के द्वारा किसने कराई जासूसी? फोन टेपिंग क्या उनके नेताओं की नहीं हुई? वो बताए। विपक्षी के लोगों को भी हुआ, नौकरशाहों को भी हुआ और उनके नेताओं को भी हुआ। उसके मामले में क्या बोलेंगे विष्णु देसाई और रमन सिंह जी? उसके मामले में चुप। उस मामले में जजों के भी फोन टेप हुए। तो इनकी फितरत ही है फोन टेपिंग की। और अभी जितने छापे पड़े
उन्हीं से पूछ लो, सेंट्रल एजेंसी वाले फ़ोन टेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार, उनकी एजेंसी, उनसे पूछे, हमसे क्या पूछना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।